कोई भी इंसान तब तक सहन कर सकता है जब तक उसे सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद से ना तो वह रिश्तों की कोई कदर करता है और ना ही अपनों की। दरअसल आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद शहर की। फिरोज़ाबाद का एक गांव आता है गल्लापुरा, और इसी गल्लापुरा गांव का रहने वाला है सियाराम, जो पेशे से एक किसान है। सियाराम के परिवार में उसकी पत्नी जावित्री के अलावा 5 बेटे हैं, जिसमें पहला बेटा राजेश, दूसरा संजय, तीसरा अनिल, चौथा बबलू और सबसे छोटा बेटा है विष्णु। राजेश जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और दूसरे नंबर का बेटा संजय, जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है। लेकिन संजय भी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, उसके बाद से सियाराम अपने दूसरे नंबर के बेटे संजय की भी शादी विनीता से कर देता है। विनीता जो मूल रूप से इटावा के जसवंत नगर की रहने वाली है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। संजय जब विनीता से शादी करके अपने घर लेकर के आता है, तो खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद खुशी नहीं होता है, बल्कि समय भी बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। सियाराम का चौथे नंबर का बेटा बबलू, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, लेकिन बचपन से ही काफ़ी बदमाश है। बदमाशी की वजह से वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता है और गांव के आवारा लड़कों के साथ जहां तहां मटरगश्ती करता है और दिन भर नशे की हालत में रहता है। दरअसल बबलू जो काफ़ी मात्रा में शराब भी पीता है। इधर संजय की शादी की जब कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन संजय की पत्नी विनीता जब अपने मायके में चली जाती है, तो सियाराम का चौथे नंबर का बेटा बबलू ही अपनी भाभी को बुलाने के लिए अपने भाई के ससुराल में जाता है। और बबलू जब अपनी भाभी के घर पे पहुंचता है, तो अपनी भाभी की छोटी बहन जब सोनी को देखता है, तो सोनी की खूबसूरती देख उसे पहली नज़र में पसंद कर लेता है। सोनी जिसकी उम्र अभी मात्र 16 साल के आसपास है। चूंकि बबलू और सोनी के बीच में हंसी मजाक का रिश्ता होता है, इसीलिए हंसी मजाक करते करते बबलू कुछ ऐसी बातें कह देता है, जिसे सुनने के बाद सोनी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि बबलू उसे पसंद करने लगा है। आखिरकार दोनों जब कुछ महीनों तक बातचीत करते हैं, एक दिन बबलू अपनी दिल की बात सोनी से कही देता है। और बबलू जब अपने प्यार का इजहार सोनी से करता है, तो सोनी भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है और आखिरकार बबलू के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से बबलू और सोनी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, बबलू और सोनी दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी तक करने का भी फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी सोनी की बहन विनीता यानी बबलू की भाभी को मालूम चल जाता है। विनीता को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, उसके बाद से विनीता ये सारी बातें अपने मायके में अपने माता पिता को बता देती है। इधर सोनी के माता पिता को जब मालूम चलता है और इस बारे में जब अपनी बेटी सोनी से पूछताछ करते हैं, तो सोनी भी अपने माता पिता से कुछ भी नहीं छुपाती है, बल्कि अपने माता पिता से सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि मैं बबलू से प्यार ही नहीं करती हूँ, बल्कि उससे शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन सोनी जब बबलू से शादी करने के लिए कहती है, तो सोनी के माता पिता इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं और फिर आनन फानन में सोनी का रिश्ता बबलू का बड़ा भाई अनिल से तय कर देते हैं। दरअसल अनिल जो सियाराम का तीसरे नंबर का बेटा है, जो सिरसागंज में अपना खुद का एक हेयर कटिंग सैलून चलाता है, जिसमें अनिल ठीक ठाक पैसा भी कमाता है और देखने में भी बेहद ही सीधा साधा है। सोनी का रिश्ता जब अनिल से तय हो जाती है, सोनी चाह करके भी उसे मना नहीं कर पाती है, क्योंकि सोनी के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। वो बबलू से बातचीत करती है और बबलू को समझाते हुए कहती है कि एक बार मेरी शादी अनिल से हो जाने दो, जब मैं शादी करके तुम्हारे घर पे आऊँगी, उसके बाद से हम घर छोड़ करके भाग जाएंगे। जब अपने पूरे प्लान के बारे में बबलू को बताती है, तो आखिरकार बबलू भी सोनी की बातों में आ जाता है और फिर शादी की तारीख रखी जाती है। रीति रिवाज के तहत अनिल और सोनी की शादी हो जाती है। बबलू जिस सोनी से प्यार करता था, वही सोनी अब बबलू के घर में उसकी भाभी बन करके आ जाती है। सोनी जब अनिल से शादी करके उसके घर पे जाती है, बबलू जब उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, शुरू में सोनी बबलू से बातचीत तो कर लेती है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, समय के अनुसार सोनी के अंदर बदलाव आनी शुरू हो जाती है। दरअसल कुछ महीनों के बाद जब बबलू जब भी सोनी से बातचीत करने की कोशिश करता है, अब सोनी उसे समझाते हुए कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, बेहतर है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो और तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो। हालांकि सोनी बबलू को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बबलू उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन अनिल अपनी पत्नी सोनी को लेकर के सिरसागंज में चला जाता है और फिर वहीं पे रहने लगता है।
इधर सोनी जब अपना घर छोड़कर के अपने पति के साथ चली जाती है तो बबलू का भी अब घर पे मन नहीं लगता है। इसीलिए बबलू भी अब गुड़गांव शहर में चला जाता है और फिर वहीं पे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। गुड़गांव शहर में जाकर बबलू भले ही नौकरी करने लगता है, लेकिन वो सोनी को कभी भूल ही नहीं पाता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है और सोनी के शादी के जब 1.5 साल का समय गुजरता है, आखिरकार 1.5 सालों के बाद सोनी एक बेटे को जन्म देती है। और बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो बच्चे को देख करके अनिल भी काफ़ी खुश होता है और ये खुशखबरी अपने माता पिता को देता है। इधर अनिल के माता पिता को जब मालूम चलता है कि अनिल को बेटा पैदा हुआ है, अनिल के परिवार वाले जश्न मनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसकी वजह से अनिल अपनी पत्नी सोनी और बच्चे को लेकर अपने घर पे चला आता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब बबलू को मालूम चलता है कि सोनी घर पे आ चुकी है, बबलू भी गुड़गांव की नौकरी छोड़ देता है और अपने घर पे आ जाता है। और बबलू जब अपने घर पे पहुंचता है और सोनी के गोद में जब उसके बच्चे को देखता है तो उस बच्चे को अपने गोद में लेकर के उससे काफ़ी लाड प्यार करता है। दरअसल सोनी की शादी को हुए लगभग 1.5 साल का समय गुजर चुका था, लेकिन 1.5 साल के बाद भी बबलू सोनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही उसे कभी भूल ही पाता है। बल्कि बबलू जब गुड़गांव से चलकर अपने घर पे आता है तो फिर से सोनी को समझाते हुए कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूँगा। लेकिन शादी के 1.5 सालों के बाद भी बबलू जब सोनी से शादी करने के लिए कहता है तो सोनी फिर से उसे समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, बल्कि तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो। सोनी जब अपना फाइनली फैसला सुना देती है, बबलू भी एकदम से गुस्से में आ जाता है और ठीक उसके 2 दिन के बाद सोनी के पति अनिल भी सिरसागंज अपने काम पे चला जाता है। इधर सोनी जब बबलू को मना कर देती है और बबलू को भी जब पूरा यकीन हो जाता है कि सोनी उससे शादी नहीं करने वाली है, आखिरकार बबलू मजबूर होकर के अब सोनी को ही इस दुनिया से हटाने का फैसला ही नहीं कर देता है, बल्कि खुद की भी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लेता है और उसके बाद से एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। सबसे पहले बबलू एक तमंचे का इंतजार करता है और आखिरकार 13 अगस्त को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास जब बबलू की मां अपने मायके चली जाती है और बबलू के पूरे परिवार वाले खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं, उस वक्त घर में सिर्फ सोनी और बबलू का छोटा भाई विष्णु ही मौजूद था। दरअसल सुबह के करीब 10 बजे के आसपास सोनी जो बाल्टी में पानी भर रही थी, उसी वक्त ही बबलू अपने आंगन में एंट्री कर जाता है और सीधे सोनी के पास जाता है और जा करके सवाल करता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं। शादी करने के लिए जब कहता है, सोनी भी उसे उसी लहजे में जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुमसे किसी कीमत पे शादी नहीं करूंगी। सोनी जब उसे इनकार कर देती है, बबलू तुरंत ही अपने पास से उस तमंचे को निकालता है और सोनी के कनपट्टी पे सटाकर ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से सोनी कटे हुए पेड़ की तरह धड़ाम से वहीं पे गिर जाती है और फिर उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन गोली चलने की आवाज़ जब घर में मौजूद उसका छोटा भाई विष्णु सुनता है, भागते दौड़ते बबलू के पास पहुंचता है। दरअसल बबलू जो सोनी के पास ही अपने आप को मारना चाहता था, लेकिन उसका छोटा भाई जब उसके पास दौड़ करके जाता है, बबलू अपने घर से तेजी से बाहर निकलता है और जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, द्वार से थोड़ी ही दूरी गली में जाता है, उस तमंचे से अपने भी सर में एक गोली मार लेता है, जिसकी वजह से गली में ही बबलू की भी मौत हो जाती है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास 2-2 गोलियां चलने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देता है, लोग तुरंत ही सियाराम के घर पे पहुंचते हैं और जब घर के आंगन से लेकर के दरवाजे तक 2-2 डेड बॉडीज को देखते हैं, देखने के बाद काम वाले भी एकदम से दंग रह जाते हैं और तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और दोनों डेड बॉडी को चेक करने के बाद उसे अपने कब्जे में लेती है और फिर दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सोनी के पति अनिल को दी जाती है, अनिल भी उसी वक्त ही सिरसागंज से अपने घर पे पहुंचता है और जब अपने छोटे भाई विष्णु से पूछताछ करता है तो विष्णु अपने भाई को जवाब देते हुए कहता है कि सोनी भाभी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद अपना भाई बबलू ने ही किया है और खुद अपने भी सर में गोली मारकर खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर लिया है। चूंकि सोनी की हत्या करने वाला बबलू जो अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर चुका था, इसीलिए पुलिस सोनी के पति अनिल के तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज तो करती है, लेकिन साथ ही साथ इस केस के फाइल को भी बंद कर देती है। बबलू की एक नासमझी की वजह से 2 लोगों की जिंदगियां खत्म ही नहीं हो जाती है, बल्कि सोनी का मासूम बच्चा जो कभी समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार उसकी माँ क्यों इस दुनिया को छोड़ के चली गई। दरअसल उसके बाद से अनिल जैसे तैसे करके अपने बच्चे की परवरिश कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर
मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है ओमवीर सिंह भाटी। ओमवीर सिंह भाटी जो मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह जो जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अलाउद्दीन शेख। अलाउद्दीन शेख जो दरभंगा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं नरेश पाल सिंह। नरेश पाल सिंह जो पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं पवन कुमार शाह। पवन कुमार शाह जो वैसे तो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन बंगाल में रह करके नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।